मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक बड़े शहर के करीब एक छोटे कस्बे में रहती हूँ। ये कहानी आज से 8 साल पहले की है। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी और मेरी दुनिया बहुत छोटी सी थी। हम 3 अफराद पर मुश्तमिल एक सादा सा घराना थे। वालिद साहिब दूसरे शहर में मुलाजमत करते थे और मैं अपनी वालदा के साथ गांव में रहती थी। ये वाक़या इस वक्त का है जब हमारे एक करीबी अजीज की शादी दूसरे शहर में तय हुई। शादी की तैयारियां अरूज पर थीं और सख्त गर्मियों के दिन थे। वालिद पहले ही वहां जा चुके थे और माँ और मैं बाद में जाने वाले थे। इन्हीं को कपड़े सलवाने थे। उन्होंने बाजार के रश से बचने के लिए मोहल्ले के दर्जी को घर पर बुला लिया। ये दर्जी सिर्फ ख्वातीन के कपड़े सीता था और अपने काम में बहुत माहिर समझा जाता था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता, सिर पर टोपी और हल्की सी दाढ़ी रखता, देखने में शरीफ और बात करने में नहायत नरमी का अंदाज रखता, इसलिए औरतें उस पर भरोसा कर लेती थीं। वो वालिद साहब का पुराना दोस्त था, इसलिए अम्मी ने बिला झिझक उसे घर बुला लिया। जब वो पहली रात आया तो मैं सहन में बैठी थी। उम्मी ने दरवाज़ा खोला और सलाम के साथ अंदर ले आए। उम्मी कहने लगें, बेटी देखो कौन आया है। मैंने दर्जी को देखा। वो हमेशा की तरह नरमी से मुस्कुरा रहा था। बोला, बेटी बड़ी हो गई हो। उम्मी ने उसे पानी दिया और फिर पूछा कि दूध पाएंगे या नहीं। वो हंस पड़ा और बोला, जी मैं दूध को इनकार नहीं कर सकता। उम्मी किचन में गईं और दूध तैयार किया। मैं वहीं बैठी सोचती रही कि ये दर्जी अंकल कुछ ज्यादा ही घर वाले लग रहे हैं। दूध पीने के बाद अम्मी ने कहा, आइए कमरे में चलते हैं, कपड़ों का नाप ले लें। वो दोनों अंदर चले गए। मैं कुछ देर बाद पानी पीने के बहाने अंदर गई तो कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर ताला नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, मेरा दिल दहल गया। मैंने देखा दर्जी नाप ले रहा था और उम्मी खामोश खड़ी थीं। कमरे में एक अजीब सा सुकूत था। मुझे देखते ही दोनों घबरा गए। उम्मी ने जल्दी से दुपट्टा दरस्त किया और दर्जी पीछे हट गया। कहने लगा, बेटी मैं सिर्फ नाप ले रहा था, बाकी कल ले लूँगा। मैंने सिर झुका लिया और कहा, अम्मी मुझे नींद नहीं आ रही थी, अंदर आ गई थी। उम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले आई। दर्जी ने जल्दी जल्दी कपड़े समेटे और कहा, बाकी काम कल कर लूँगा। मेरे दिल में अजीब सी हलचल पैदा हुई। अगली रात भी इसी वक्त के करीब फ़ोन की घंटी बजी। अम्मी ने दरवाज़ा खोला। वही दर्जी आहिस्ता से अंदर आया और सीधा कमरे की तरफ बढ़ गया। अम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने पर्दे के पीछे से देखा तो ये मंजर मेरे लिए बिल्कुल नया था। मेरी अम्मी, जो मेरे लिए इज्जत और वक़ार की अलामत थी, आज एक और ही रंग में नजर आ रही थी। मैं साकत खड़ी रह गई, ना कुछ बोल सकी ना कुछ कर सकी। वो सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। उम्मी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और सुकून था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मैं खामोशी से वापस जाकर चारपाई पर लेट गई, मगर नींद कहाँ आ सकती थी। अगले दिन अम्मी बिल्कुल आम सी नजर आ रही थी। नाश्ता बनाया, मुझसे हंसी खुशी बातें की, लेकिन मैं जानती थी कि रात मेरे लिए ख़त्म नहीं हुई थी। फिर ये सिलसिला चलता रहा। दर्जी अब सिर्फ नाप लेने नहीं आता था, बल्कि एक मुस्तकिल आने जाने वाला बन गया था। उम्मी ने उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बना लिया था। मैं चुप थी, मगर बेखबर नहीं। अब वो दिन ख़त्म हो गए थे जब वो सिर्फ कपड़े सलने आता था। अब उसके आने का मकसद कुछ और था। वक्त गुजरता गया। कई बार मैंने देखा, कई बार सुना और कई बार चुपचाप बर्दाश्त किया। आखिरकार मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब ना देखूंगी और ना कुछ पूछूंगी। कुछ दिन बाद वालिद का फोन आया कि 3 दिन के बाद लाहौर में मिलेंगे। ये सुनते ही उम्मी का चेहरा बदल गया। वो चमक जो उनके चेहरे पर थी एकदम मद्धम हो गई। शाम को उन्होंने दर्जी को फ़ोन किया और कहा, अब कुछ दिन न आना, हम शौहर के पास जा रहे हैं।
फिर उन्होंने आईने के सामने जाकर मेकअप साफ किया। इस दिन रात को वो मेरे कमरे में आई, मेरे पास बैठे और कहा, बेटी तुम बड़ी हो गई हो, जो कुछ तुमने देखा या जाना वो बस तुम तक रहे। मैं खामोश रही। इस दिन के बाद दर्जी दोबारा हमारे घर नहीं आया। उम्मी ने सब कुछ वैसा कर दिया जैसा पहले था। नमाज, रोजा, सादा जिंदगी और प्राणी हंसी। लेकिन जो कुछ हुआ था उसके निशान दिल पर सलाई की तरह रह गए, जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता।